दोस्तों नमस्कार। कक्षा 11वीं आपका पेपर आ चुका है। कक्षा 11वीं वालों का देख सकते हैं, ये है कक्षा 11वीं, विषय हमारा हिंदी। हाँ, हिंदी विषय दोस्तों आपका पेपर आ चुका है पूरा, और इस पेपर में मैं आपको पूरा आंसर बताऊंगा दोस्तों। और ये मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है कि एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, आपको परीक्षा में सारे प्रश्नों को हल करना है। और देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आपकी 11वीं मध्य प्रदेश हिंदी, ये पूरा पेपर आपको अच्छे से हल करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको निर्देश ये मैं पढ़ के बता देता हूँ, निर्देश आपके, और निर्देश के बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा पेपर। वस्तुनिष्ठ सर्वप्रथम हल करना है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक के लिए कितने अंक निर्धारित है ये देख सकते हैं, 25 अंक। अगला है क्रमांक 6 से 15 तक के लिए 2 अंक है, मतलब 2 अंक के प्रश्न है, और शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रश्न 16 से 20 तक प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित है, और 75 शब्द में वो लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न 21 से 25 तक के लिए 4 अंक निर्धारित है, और 26-27 के लिए 5-5 अंक है। और लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका 28वां क्वेश्चन 10 नंबर का है, जो कि आपका क्या है, निबंध है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर विषय के पेपर आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। देख सकते हैं आप कक्षा 11वीं 2020-21 विषय हिंदी। चलिए बिना देर की स्टार्ट कर लेते हैं। हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और सारे का आंसर मैं बताऊंगा दोस्तों आपको, तो लास्ट तक देखेंगे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सही विकल्प में पहला देखिए, वे आंखें कविता में कवि ने किसके व्यतीत जीवन की चर्चा की है। तो दोस्तों इसमें आएगा किसान। क्या आएगा इसमें, किसान आएगा। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित अलोपदीन ने मुंशी वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो मुंशी वंशीधर को मैनेजर पद पर नियुक्त किया था। कौन से पद पर, मैनेजर पद पर। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में इस प्रसिद्ध गायिका का बोलबाला था। तो दोस्तों जो तीसरा है उसका आंसर आएगा नूरजहां। क्या आएगा, नूरजहां करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद में टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों टेढ़ी खीर मुहावरे का आपको अर्थ बताना है, कठिन कार्य किस में है, ऑप्शन नंबर ग वाले में है। ये आपका कठिन कार्य आ चुका है। ठीक है, और अगला मैं आपको बता रहा हूँ, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो आपको बताना है। तो दोस्तों जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, रति होता है। अब हम देख लेंगे दोस्तों रिक्त स्थान। ठीक है, देख सकते हैं आप रिक्त स्थान आपके आ चुके हैं, ये आपके रिक्त स्थान है। पहला है कबीर भक्ति काल की धारा के कवि हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। कौन सी भक्ति धारा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला देखिए, बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। तो इसमें मोहन आएगा, मोहन बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे पत्थर की एक पट्टी चलती है। तो इसमें क्या आएगा, उसको खड़िया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको, खड़िया। तो खड़िया आप इस खालिस्तान में यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में अगला देखिए, ये गौतम और गांधी का क्या है, तो देश है। ये गौतम और गांधी का क्या है दोस्तों, देश है। ये जो देश है गौतम और गांधी का देश है। रस के अंग है, तो रस के जो दोस्तों 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, रस के 4 होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ये रस के 4 अंग है। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, सत्य असत्य लिखिए। देख सकते हैं, सत्य असत्य लिखिए। पहला है मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे। तो दोस्तों ये है गलत आपका, इसमें आप लिखेंगे गलत। स्पीति में बारिश पाठ एक संस्मरण है। तो दोस्तों ये भी आपका गलत है। अगला है डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। ये बिल्कुल सही है। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है, ये भी सही है। और इसके बाद में लास्ट देखिए, खंडकाव्य में जीवन का समग्र अंकन होता है। ये गलत है, क्योंकि खंडकाव्य में जीवन के किसी एक पहलू का अंकन होता है। तो ये आपके सत्य असत्य हुए, जिसमें आपको मैं एक बार और बता दूं, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। ठीक है, तीसरा सही है, चौथा सही है, और 5वां गलत है। अब इसके बाद में देखिए, सही जोड़ी बनाइए। ये सही जोड़ी आपकी आ चुकी है। सही जोड़ी आप अच्छे से हल करेंगे। देख सकते हैं सही जोड़ी। कुलनाशी, तो कुलनाशी होता है दोस्तों कुल का नाश करने वाली, उसको कुलनाशी बोला जाता है। और रुद्री पाठ, तो जो दूसरा है दोस्तों, शंकर की आराधना। इसमें क्या आएगा, शंकर की आराधना रुद्री पाठ में। राजस्थान की रजत बूंदे, जो अनुपम मिश्र, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, अनुपम मिश्र। राजस्थान की रजत बूंदे, अनुपम मिश्र। 3-13 होना, 3-13 होना मतलब क्या होता है, बिखर जाना। ठीक है, और महाकाव्य जो रामचरितमानस है, ये महाकाव्य है। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब जोड़ी के बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। ये आपके एक वाक्य में उत्तर दीजिए के क्वेश्चन आ चुके हैं। देख सकते हैं इसमें, पतन पाप पाखंड जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें आप याद रखना, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है पहले में। दोस्तों जितने आंसर इसके मुझे याद हैं वो सारे आंसर मैं आपको बता दूंगा।
जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अक्षम्य उसको बोला जाता है। और इसके बाद में पाठ पर आधारित प्रश्न है, लाइव से क्या आशय है? ठीक है, तो दोस्तों यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी सूचना का सीधा प्रसारण करता है, डायरेक्टली उसे बताता है, सीधा प्रसारण टीवी पर बताता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइव कहते हैं। नेहरू जी का स्वागत जनता कैसे करती थी? दोस्तों इसमें आप लिखेंगे कि नेहरू जी का जो स्वागत है जो जनता कैसे करती थी? फूल बिछाकर करती थी। चिरंगा किसका प्रतीक है? तो ये उत्तर आप बताएंगे दोस्तों, चिरंगा किसका प्रतीक है। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? अथवा में है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? सातवां क्वेश्चन देखिए, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया? और दरख्तों का साया और धूप क्रमशः किसके प्रतीक हैं? इसके बाद में अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, स्फीति में इतिहास क्यों कम रहा? अथवा में आपको लिखना है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ये दोनों में से एक हल करना है, ध्यान रखना अथवा दे रखा है तो। चेजारो अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं? और अथवा में है, संवेदनशील मामलों में बड़े अफसरों की राय लेना कहाँ तक ठीक है? अजंता की गुफाएं किस शताब्दी की है? और अथवा में है, नाद में उच्चार का क्या अर्थ है? ये लता जी के गायन में किस प्रकार प्रकट हुआ था? और इसके बाद में अगला देखिए दोस्तों, अगला है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर नृत्य और नृत्य में अंतर बताना है। नृत्य और नृत्य में अंतर बताना है। अथवा देखिए, लोग किस क्षेत्र को 6 BC के नाम से जानते हैं? 12वां क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया से क्या आशय? इसके विभिन्न प्रकार बताना है। और अथवा में आपको लिखना है, पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? 13वां क्वेश्चन है, मौखिक संचार का क्या आशय है? समाचार की परिभाषा दीजिए, इसके अथवा में है। और इसके बाद में अगला देख सकते हैं आप, अगला है आपका 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को क्या करना है? शुद्ध करके आपको लिख देना है। कृपया शीघ्र पत्र देने की कृपा करें। और श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, इस प्रकार से इसको करेंगे। अथवा में है, अल्प विराम किसे कहते हैं? इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? उदाहरण देकर समझाना है। और आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा क्या दी है? तो ये काव्य की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ठीक है, ये यहाँ लिख देता हूँ, रसात्मकम, ठीक है, वाक्यम काव्यम, वाक्यम काव्यम। ठीक है, तो ये रसात्मकम वाक्यम काव्यम आचार्य विश्वनाथ ने परिभाषा दी है। अब 16वां प्रश्न देख लीजिए आप। 16वें प्रश्न में क्या है? मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद किसने और क्यों कहा? लिखना है। और अथवा में है, मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? 17वां क्वेश्चन देखिए, घर की याद कविता में कवि ने अपने पिता की किन किन विशेषताओं को प्रस्तुत किया है? लिखना है। और अथवा में है, कवि उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है? दोस्तों इसके बाद में आपको अगला हल करना है, ध्यान रखेंगे आप। 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन में क्या करना है? देखिए, राजस्थान के रेत की क्या विशेषताएं? लिखना है। एलोरा की गुफाओं के विषय में आप क्या जानते हैं? अथवा में आपको ये समझाना है। दोनों में से एक आपको कर देना है। पंक्ति का भाव भी लिखना है आपको, बेर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। अथवा में क्या करना है? हिंदी में विराम चिन्हों का क्या महत्व है? हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले 2 विराम चिन्हों के आपको नाम लिखना है और महत्व बता देना है। अब इसके बाद में देख सकते हैं आप, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 20वां क्वेश्चन। और इस 20वें क्वेश्चन में खंडकाव्य की 3 विशेषताएं बताते हुए 3 खंडकाव्यों के नाम लिखना है। और अथवा में देखिए, शब्द शक्ति की परिभाषा लिखकर उसके भेद बताना है। तो शब्द शक्ति के 3 भेद है दोस्तों, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। 21वां देखिए, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। 4 नंबर का प्रश्न है ये। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का, कुशाग्र बुद्धि का बालक। तो ये वाला आपको क्या करना है? इसका ये संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। और इसके बाद में आप देख सकते हैं, अगला है आपका, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये पद है, पद की भी आपको संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी घास और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। अथवा में आपको ये करना है, बिका दिया घर द्वार वाला। तो ठीक है, बिका दिया घर द्वार वाला अथवा में ये करना है, देख लेना, दोनों में से एक कर लेना अच्छे से हल। और अगला देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की काव्यगत विशेषताएं। दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय आपको लिखना है, 2 रचनाएं लिखनी है। पल्लव ग्रंथि उनकी 2 रचनाएं हैं, भावपक्ष कला पक्ष आप लिख देना और साहित्य में स्थान लिख देना। ठीक है, पल्लव ग्रंथि, गुंजन वीणा, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, अगर ये देख सकते हैं आप, अगला क्वेश्चन है, अगर कालिदास यहाँ कर कहे कि बहुत से सुंदर गुणों से सुहाने वाली, इसमें आपको अच्छे से हल करना है। और अब देखिए 22वां क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये आपको क्या करना है? संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर देनी है। और इसके बाद में ये उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसका शीर्षक आपको लिखना है अगर कालिदास वाले का। ठीक
ठीक है। और संजीवनी औषधि का भंडार क्या है, समाज या देशद्रोही क्या है, साहित्य के संवर्धन की चेष्टा। तो ये पढ़ के लिख देना है आपको उत्तर। और अगला देखिए 27वां क्वेश्चन दोस्तों, 27वां क्वेश्चन देखिए और पूरा अच्छे से आप इसे हल करेंगे। आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से हुए नुकसान से दुखी पिता को सांत्वना पत्र लिखना है, 5 नंबर का है ये। और अथवा में है, अपने पोस्ट मास्टर को एक पत्र लिखकर डाकिए पोस्टमैन द्वारा वितरण न किए जाने की शिकायत करना है, ये शिकायत पत्र आपको लिखना है। और 28वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखना है दोस्तों। ये आपका 10 नंबर का निबंध है। कितने नंबर का, 10 नंबर का निबंध है। और इसके बाद में देखिए इसमें बा वाले में क्या दिया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी की एक रूपरेखा लिखिए। तो रूपरेखा मैंने बता दी है। पुस्तकालय का महत्व, मनोरंजन के साधन, ग्राम्य जीवन और नवीन शिक्षा पद्धति, इसकी आपको ये क्या करना है, रूपरेखा लिखना है। तो दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। पूरे इस पेपर में आपको अच्छे से आपको हल करना है। और आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपके लिए इतना सिंपल पेपर आया है कक्षा 11वीं का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।